धन्यवाद शुभम सौरभ सर के लिए, सर के सम्मान के लिए पूरे आप सबों की तरफ से। उर्दू का एक शेर है जो शुभम सर पर पूरी तरह से लागू होती है। बिल्कुल दुनिया से अलग होकर आपने जो परीक्षा की तैयारी की और सफलता का चरम शिखर प्राप्त किए, उनके लिए करो हुनर पैदा की दुनिया से अलग होकर, करो हुनर पैदा की दुनिया से अलग होकर, कि जैसे सब करती है गौहर तहनशी होकर। सुप्रभात। मंच पे उपस्थित आदरणीय डीएम नवल किशोर सर, एसपी आनंद कुमार सर, डीडीसी अभिषेक सर, संतोष सर, विजय सर और इस बार के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स प्रवीण, अनामिका, रश्मि, सुमित और यहाँ पे आए इतने ज़्यादा छात्र छात्राएँ और इसके पेरेंट्स, मैं सबको नमन करता हूँ। रिज़ल्ट के बाद मैं बहुत जगह गया, बहुत लोगों से बात की, लेकिन जब भी मैं एस्पिरेंट, जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और जब भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो काफ़ी कम मौके ऐसे मिले थे कि मैं किसी आईएएस ऑफिसर से मिल पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य वाली बात है कि मैं इतने बड़े तादाद में आए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कटिहार ज़िले का रहने वाला हूँ, मेरा कुंभी गांव पड़ता है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से की। और अगर आपको लगता है कि अगर आप गांव से पढ़े हैं और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये गलत लगता है। आप अपने गांव से पढ़ के आप बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं जब बच्चा था तो मैं काफ़ी सारे अपने गांव में एक्सपीरियंसेस मैं देखा, मैं लोगों से मिलता था, लोग जो हैं वो घर पे आते थे। तो इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से मेरा रुझान जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ हुआ। आईएएस बनने का सपना मैं देखा। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा ये मानना है कि जो आईएएस का एग्जामिनेशन है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप एक अच्छे स्ट्रैटेजी और अच्छे प्लानिंग के तहत अगर आप तैयारी करेंगे तो आप भी इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे। आनंद सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको क्यों क्लियर होना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। मेरा ये क्यों जो है वो कॉलेज में जाकर क्लियर हुआ था कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ। तो उसमें जैसे सबको पता होता है कि आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से आना चाहिए कि आप लोगों की क्यों मदद करना चाहते हैं, आप क्यों समाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब ये मेरा क्लियर हो गया तो मैं किसी प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं बैठा अपने फाइनल ईयर में। और इसी के साथ जो सर ने कहा था कि आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, तो मेरे भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे जो पापा से पूछे कि शुभम का क्या हुआ। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ अपने कॉलेज से, तो लोगों ने पूछा कि नौकरी नहीं लगी क्या। तो उस समय मेरे परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। जो भी नकारात्मक मैसेज था वो मेरे तक नहीं पहुंचता था। मैं ये कभी नहीं सोचा कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार वाले मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एक जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट होता है फैमिली का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे ख्याल से किसी भी कैंडिडेट के सक्सेस में। वो मुझे मिला। और इसके साथ साथ मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो तैयारी के दौरान जो मेरे फ्रेंड्स रहे वो बहुत अच्छे रहे, बहुत सीरियस रहे। ये जो जर्नी है, यूपीएससी का जो जर्नी है, वो मैं 2018 से शुरुआत किया था, जनवरी 2018 में। तो ये एक लंबा सफ़र होता है।
तो वहाँ पे एक कांस्टेंट सपोर्ट अगर आप, क्योंकि मैं घर से बाहर रह रहा था, घर से दूर रह रहा था, तो दोस्त, अच्छे दोस्त बनना भी एक महत्वपूर्ण रोल वो भी प्ले करते हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी और सब चीज़ें हैं वो मेरे साथ अच्छा रहा, लेकिन ये तैयारी ऐसा है कि इसमें आप काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रिपरेशन फेज में सब चीज़ अच्छा होगा। 2018 में लास्ट के 6 महीने में मेरे से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मुझे डर लगने लगा था कि 2019 का प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। तो उस समय मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे मोटिवेट किए और मुझ में कॉन्फिडेंस भरा, और मुझे यकीन होने लगा था कि अगर मैं अच्छे से अभी भी पढ़ाई करता हूँ, अगर 5 महीने भी मैं प्रीलिम्स से पहले अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता हूँ। और हुआ भी। 2019 में मुझे 290 रैंक आई थी, और उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन जारी रखा था कि मुझे IAS का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ था। और इनफैक्ट रिज़ल्ट के दिन तक 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया, और अगला प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को था। सो रिज़ल्ट के दिन तक जो है मैं अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि वो कितना अच्छा कर पाएंगे, लिस्ट में टॉप 10 में आएंगे या टॉप 70 में आएंगे। तो आपका जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क है ये आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। ये आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स देगा। अगर आप किसी एक चीज़ पे अगर आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है तो आप ये ध्यान में रखें कि आप प्लानिंग करें, आप जो भी करना करें, लेकिन आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करें। आपके प्रिपरेशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका जो एम है वो एकाग्र होना चाहिए, एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए। मैं काफ़ी सारे अपने दोस्तों से मिला हूँ जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, चाहे वो IAS का करें या PCS का करें या किसी भी एग्ज़ाम का करें, आप किसी एक एग्ज़ाम का एक बार में करें। आप एक जगह अपना जो पूरा एनर्जी है वो केंद्रित करें। इसके साथ साथ काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है और जो मेंस का प्रिपरेशन है वो मैं 2 तरीके से किया। एक तो एक कॉमन प्रिपरेशन किया मेंस और प्रीलिम्स का, और फिर जब एग्ज़ाम करीब आता था प्रीलिम्स का तो मैं कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करता था, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बस मेंस के लिए करता था। तो प्रीलिम्स या मेंस का सब एक बेसिक चीज़ ये है कि आपको UPSC का सिलेबस आपके सामने होता है। आप UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो UPSC का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि UPSC की कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो उसको देखते हुए आप जो बेसिक किताबें हैं, आप NCERTs है वो आप पढ़ सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास मटेरियल है तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप हर सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स रेफ़र करें। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी के लिए अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो मैंने भी जो बेसिक किताबें हैं या बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं कवर किया, और उसके बाद जो आप देखेंगे क्वेश्चंस को कि वो करंट अफेयर्स से डिराइव होते हैं। जो आपके देश में जो चल रहा है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता था, और ऑलमोस्ट महीने में 20-22 दिन मैं पढ़ लेता था। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं प्लानिंग किया, उसका 100% कोई भी अचीव नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। मैं जो भी प्लान किया, जो भी अपने आगे टारगेट रखा, उसका मैं 70% ही अचीव कर पाया, 70 to 75%, 75%। और मेरे ख्याल से अगर आप 75% या 70% भी जो भी आप टारगेट रखते हैं वो कर लेते हैं अच्छे से, तो वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनता था, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर और जो डायरेक्ट सोर्स है वहाँ से अगर आप न्यूज़ सुनते हैं और अच्छे डिस्कशंस सुनते हैं तो आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप होता है, आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो डेवलप होता है, आपका अप्रोच डेवलप होता है कोई भी प्रश्न को लेके, या कोई भी जो समाज में प्रॉब्लम्स है उसको लेके आपका खुद का सोचने का एक तरीका डेवलप होता है। और
यूपीएससी का जो चेकिंग पैटर्न है, जैसे वो मार्क्स देती है, उस पर वो देखती है कि आपका क्या यूनिक आंसर है, आपने क्या अलग लिखा है, आपका जो अप्रोच है वो लोगों से अलग है कि नहीं है। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ओरिजिनल सोर्स हैं उसको रेफ़र करें। फिर इसके साथ साथ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, सो इसके साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस होते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि न्यूज़पेपर छूट गया या उतने सारे न्यूज़पेपर को मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। सो करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशंस हैं काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मिल जाएंगे आपको। मैं विज़न IAS का जो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन होता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो मैं वो रेफ़र करता था। सो ये पूरा का पूरा मेरा प्रीलिम्स का एक प्लानिंग था। तो ये पूरा प्रिपरेशन में एक जो आपका प्लानिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैं जब 2018 में तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा एम 2018 प्रीलिम्स का था। मैं बहुत लंबा नहीं सोचता था कि मैं 2 साल के या 3 साल के बाद एग्जामिनेशन दूंगा, वो आप कभी ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत लंबा टारगेट रखेंगे तो आप अचीव भी फिर लंबे टाइम पे करेंगे। तो आप टारगेट थोड़ा छोटा रखें कि 1 साल का प्रिपरेशन हो, आप प्रीलिम्स दें, फिर 1 साल का एग्जामिनेशन साइकिल होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो आपका एक अटेम्प्ट देने में आपको 2 साल लग जाएंगे, फिर अगला अटेम्प्ट 3 साल। तो मैं जब प्रिपरेशन में आया था तो ये मैं डिसाइड किया कि मैं मिनिमम 2 से 3 अच्छे अटेम्प्ट दूंगा विथ फुल प्रिपरेशन। सो बीच में मैं किसी और जॉब या किसी और लक्ष्य के बारे में नहीं सोचूंगा। सो जब मैं 2018 में तैयारी स्टार्ट किया तो प्रीलिम्स में टारगेट